2025 का धमाकेदार धुरंधर अंत होने के बाद 2026 की धमाकेदार धुरंधर शुरुआत करने को तैयार है धुरंधर द रिवेंज। और इस धुरंधर नुमा बॉम्ब की सुतली में आज टीजर के रूप में आग सुलगा दी गई है, जो कि 19 मार्च को थिएटर में फटेगा। और पता नहीं कितने लोग इसकी आग में झुलसेंगे, कितनों के सीने पे सांप लौटेंगे। ये तो जर्मन शेपर्ड है। सॉरी। धुरंधर 1 को नापसंद करने वाले लोगों का सबसे बड़ा सवाल ये था कि इस फिल्म में ये नया हिंदुस्तान है, ये घर में घुसेगा भी और मारेगा भी जैसे डायलॉग्स नहीं होने चाहिए थे। और निर्मोही आदित्यधर ने धुरंधर 2 के टीजर में फिर से उनकी सुलगाने के लिए वही डायलॉग्स डाल दिए। मतलब एक ही डायलॉग है टीजर में, वो भी पिछवाड़ा जलाने को। एनीवेज, हमारा मकसद धुरंधर 1 पर छाती पीटने वालों की सुलगाना कतई नहीं है। हम तो बस डिस्कस करेंगे धुरंधर द रिवेंज पर। तो 1 मिनट 12 सेकंड का टीजर है, जिसमें मेन फोकस किया गया है रणवीर सिंह की बैक स्टोरी पर, क्योंकि उनके लंबे बाल और छोटे बाल वाले लुक में उनके अनेकों विजुअल्स देखने को मिल रहे हैं। मारकाट वायलेंस अपने चरम पर है और एक बार फिर महफिल लूटने का काम बीजीएम कर जाती है। फिलहाल के लिए टीजर में रणवीर सिंह के अलावा किसी दूसरे बड़े एक्टर को रिवील नहीं किया गया है, जो एक अच्छी स्ट्रैटेजी कही जानी चाहिए, क्योंकि अभी से फिल्म रिलीज होने तक छोटे बड़े सरप्राइजेस मिलते रहेंगे तो फिल्म के लिए एक्साइटमेंट बढ़ती रहेगी। देखा जाए तो ऐसा कुछ नया नहीं है इस टीजर में। ऐसा लगता है मानो इनमें ज्यादातर सीन्स हम ऑलरेडी पहले देख चुके हैं। मुझे तो लगता है बस कुछ लोगों की सुलगाने के मकसद से ही इस टीजर को रिलीज किया गया है। अभी मैं IMDb पर धुरंधर की कास्टिंग देख रहा था। मुझे लगता है IMDb को अपडेटेड रहने की जरूरत है। अब या तो ये बेचारे बहुत भोले हैं या फिर डेढ़ सियाने। मतलब ठीक है, रणवीर सिंह और सारा अर्जुन का एज डिफरेंस है फिल्म में, लेकिन धुरंधर की IMDb में कास्ट वाले सेक्शन में सारा अर्जुन की 5 साल की एज वाली फोटो लगाने की क्या जरूरत है? साले तुम चिढ़ाना चाहते हो? खुद रणवीर सिंह की बैंड बजा बारात टाइम वाली फोटो चिपका रखी है। धुरंधर में अक्षय खन्ना की जुल्फे महफिल लूट गई, तो ये IMDb वाले अक्षय खन्ना की गंजे सर वाली फोटो चिपका गए हैं। मतलब जलन की भी सीमा होनी चाहिए। IMDb को ये शोभा नहीं देती। भैया जी, होली में तो अभी टाइम है, आप आज ही भांग चढ़ा लिए है क्या? तू अपना काम कर बे। धुरंधर मूवी को लेकर मेकर्स तो कॉन्फिडेंट हैं, साथ ही आई फील ऑडियंस को भी कॉन्फिडेंट होना चाहिए। उसका एक रीजन है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। धुरंधर द रिवेंज धुरंधर जैसा फ्लेवर लिए होगी, उसका कारण है दोनों पार्ट्स पर एक साथ काम शुरू होना। जब फिल्म की लिखाई शुरू हुई थी तो दोनों पार्ट्स लिखे गए थे साथ में और एक ही समय पर दोनों की शूटिंग भी हुई है। तो जिस जज्बे के साथ, जिस पैशन और जिस विश्वास के साथ धुरंधर 1 बनी थी, धुरंधर द रिवेंज भी उसी मूड, उसी टाइम पीरियड में बनी है। इसलिए इसके सेकेंड पार्ट में भी वही दमखम दिखेगा। इसके लिए आप गैंग्स ऑफ वसेपुर का एग्जाम्पल ले सकते हैं। गैंग्स ऑफ वसेपुर फिल्म का पार्ट 1 22 जून 2012 को रिलीज हुआ था और इसका सेकेंड पार्ट 8 अगस्त 2012 को रिलीज हुआ, 1.5 महीने के अंतराल पर। इट मींस इन दोनों फिल्मों की लिखाई और शूट एक ही समय पर एक साथ हुई थी। इसलिए गैंग्स ऑफ वसेपुर के फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट्स में एक सी फील आती है। ऐसा नहीं लगता कि दोनों पार्ट्स में एक्टर्स की एज बढ़ गई है, फिजिक चेंज हो गया है, सब फ्रेश ही लगता है। तो वही बात धुरंधर के साथ भी है। धुरंधर 2 का सबसे बड़ा सस्पेंस रहेगा बड़े साहब, और मैं कुछ लोगों की तरह अपने मन में उपज रहे कचरे को शेयर करके आपको नहीं कहूंगा कि बड़े साहब के रोल में गोविंदा दिखेंगे या ऋतिक रोशन। चिल मारो यार, एक्स्ट्रा गोबर करके फायदा क्या, अब जल्द पता चल ही जाएगा। वैसे तो धुरंधर 1 के एंड क्रेडिट में इसका खुलासा हो ही चुका है। बट ठीक है, धुरंधर की आंधी में सब कचरे वीडियोस भी व्यूज बटोर गए थे। 2-3 वीडियो तो आप भी पेल दिए थे भैया जी। हाँ ठीक है, मतलब एक बात और, धुरंधर को अगर एक फिल्म सोच के शूट किया गया है तो यहां वो कैलकुलेशन फेल हो जाती है जहां मेकर्स सेकेंड पार्ट को पहले से ग्रैंड बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पूरी फिल्म साथ में शूट हुई है। बट किसी भी फिल्म का क्लाइमेक्स पार्ट जो है वो भव्य बनाया जाता है, और धुरंधर का हमने केवल फर्स्ट हाफ देखा है। इसका क्लाइमेक्स तो अब धुरंधर द रिवेंज में देखने को मिलेगा। तो इस नजरिए से धुरंधर द रिवेंज पहले से भी ज्यादा ग्रैंड देखने को मिल सकती है। तो देखते हैं 19 मार्च को फिल्म थिएटर में क्या तबाही मचाती है। हैव अ नाइस डे।